नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में अभी भी मानसून का इंतजार है। हालांकि कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर पहली बारिश ने ही प्रशासन और नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल करके रख दी। मतलब ये कि बारिश से राहत कम, आफत ज्यादा साबित हो रही है। बारा में तो रेलवे अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों की आवाजाही ही यहां पर ठप हो गई। राजधानी जयपुर समेत कई दूसरे शहरों में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। निगम दावे कर रहे हैं कि नालों की साफ सफाई हो चुकी है और इस बार शहर में कहीं पर भी जलभराव जैसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन कई शहरों में हुई बारिश ने इन दावों की पोल खोल करके रख दी। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के कि जब प्री मानसून बारिश में ही यह हालात हैं, तो मानसून जब जोर पकड़ेगा तो आखिर स्थितियां कैसी होंगी। तो चलिए देखते हैं मानसून की बारी कितनी है तैयारियां। आखिरकार प्री मानसून के बाद किस तरीके से हालात अलग अलग जगहों पर, शहरों पर बन रहे हैं, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे आपको उनके पास ले चलेंगे, जानेंगे और ये साथ ही पूछेंगे भी कि किस तरीके के हालात और ऐसे हालात आखिरकार प्री मानसून की बारिश में ही क्यों बन रहे हैं। जब मानसून सक्रिय होगा और बारिश होगी तेज, उसके बाद कैसे हालात होंगे। हमारे साथ जालोर से श्याम सुंदर हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम सुभाष बैरागी के पास चलते हैं, चित्तौड़गढ़, उसके बाद जालोर चलेंगे। पहले सुभाष का रुख कर लेते हैं। सुभाष, किस तरीके के हाल यहां पर चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रहे हैं पहली बारिश के बाद? मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ में प्री मानसून का फिलहाल इतना असर देखने को नहीं मिला है। प्रारंभिक तौर पर जो बारिश हुई है बिल्कुल न्यूनतम दर्जे की बारिश कही जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो बुरी तरीके से परेशान हैं। बड़े नालों की बात छोड़िए, निचले स्तर पर जो आवासीय कॉलोनी है वहां पे भी पानी की निकासी पूरी नहीं हो पा रही है। लोग बहुत परेशान है। ऐसी एक कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद है और हमारे साथ कई लोग मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है, क्या सोचते हैं कि वो मानसून में किस तरह की स्थितियां बनेगी। क्या नाम आपका? पायल नाहर। हम रॉयल सिटी कॉलोनी से हैं। सीकर अकेडमी स्कूल के पास में है ये कॉलोनी। हम अभी आपको लाइव दिखाएंगे यहाँ पर नाली की जो कंडीशन है। हमने नगर परिषद में, कलेक्टर साहब को हर जगह अर्जी लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर नालियों का पानी पूरी तरह से चौक है, नालियां निर्माण करी ही नहीं गई है। यहाँ पर 33 घर हैं जो कि बिल्डर ने हमें बना के दिए गए हैं। बिल्डर का नाम है अतुल जी सिसोदिया। उन्होंने बहुत वादे किए थे, पानी का निकास होगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। बात की जाए, मानसून सर पर है, लगातार दावे किए जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था माकूल होने की बात की जा रही है। किस तरह की स्थिति, पानी की निकासी प्रॉपर हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। नगर परिषद से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह से मच्छर फैल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, 100 बीमारियां फैल रही हैं। आप एक तरफ कोरोना का आप लोगों ने देखा है सिनेरियो, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सफाई रखेंगे तो कोरोना नहीं होगा। इतना हम लोगों ने देखा है कि सफाई के लिए जागरूक बने, और आज हमारी कॉलोनी के हालात आप देखिए। इस तरह से इतनी गंदगी फैली गई है, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। 33 घर के लोग हैं यहाँ पर और छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी का कोई निकास नहीं है, गंदगी फैली हुई है। नगर परिषद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कलेक्टर साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग यहाँ। हेमंत, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो स्थितियां हैं वो बदतर बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र में 4 बड़े नाले हैं जो सीधे गंभीरी नदी और बाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जोड़ते हैं, लेकिन वहां तक पानी की कोई निकासी नहीं है। शहर की अंदरूनी कॉलोनियों से पानी की निकासी नहीं होने के चलते जलभराव की स्थितियां बनी हुई है। और लोग हमारे सुभाष, में वापस आपके पास लौटूंगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आम लोग इसे लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी शिकायत क्या है। जालोर लिए चलता हूं, जहां पर हमारे सहयोगी श्याम मौजूद है। जालोर में श्याम, मानसून दस्तक दे रहा है, सर पर है, ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। फिलहाल 18 जिलों में बारिश हुई है और मौसम विभाग का यह कहना है कि 48 घंटों तक ये बारिश का दौर जारी रहेगा। ये शुरुआती बारिश है। तैयारियां जालोर में किस तरह की, स्थानीय निकायों की, नगर परिषद की अगर हम बात करें तो उनकी, प्रशासन की और लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए अमन, जिस तरीके से प्री मानसून ने है वो जालौर में भी दस्तक दे दी है। ऐसे में नगर परिषद और नगर निकायों की तस्वीरें हैं। मैं आपको सबसे पहले रूबरू करवाऊंगा हेमंत की किस तरीके के हालात है जब नगर परिषद व नगर पालिकाएं दावे कर रही है वार्डों में नालों की सफाई। या इससे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हालात किस तरीके के बन चुके हैं। इनके घरों के आगे की जो आप तस्वीरें हैं
वो न्यूज 18 पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इन घर वालों के घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो चुका है। ऐसे में नगर परिषद व नगर निकायों के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर प्री मानसून से पहले कितना प्रशासन सचेत है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं वार्ड की। हालात ऐसे हैं, आप घरों से बाहर कैसे निकलते हैं? नगर परिषद और नगर निकाय तो बड़े दावे करती है कि नालों की सफाइयां कर दी है, सड़कों पे पानी। नमस्ते सर, देखो हमारे घर के आगे इतना पानी पड़ा है, कोई भी हमारी कोई सुविधा नहीं हो रही है और घर से बाहर निकल रहे तो बिल्कुल नाली वगैरह कोई एकदम कोई बिल्कुल कुछ नहीं है। साफ सफाई वगैरह 2 महीने से साफ सफाई करने वाले भी नहीं आ रही है और नालियां तो एकदम खुली पड़ी हुई है और पानी वानी सब कुछ कोई नहीं है। कचरा बहुत सारा पड़ा है इधर और सब ये हमारे मोहल्ले की औरतें सामने खड़ी से बात करो। तो आपने शिकायत वगैरह नहीं की क्या? इन 3 बार कंप्लेन करके दी थी वार्ड मेंबर को, वो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और आज मैं उसको बोल दिया कि भाई मैं 2-3 दिन में करवा दूंगा ऐसे बोल रहा है। वो वार्ड मेंबर तो बिल्कुल सुनवाई भी नहीं कर रहा है। रोज उनके घर पे जाके चक्कर काट के आ रहे हैं हम लोग। निश्चित तौर से हेमंत, दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं। किस तरीके के हालात है आपके वार्डों में? हाँ बोलो। एडो कोरी गलियां गंदी पड़ी है, कोरू पानी पड़ी हुई है, कचरा पानी पड़ी है, नालियों में चले जा रही है। आप बहुत गंदगी हो गई है, आप रोटी खानी हजम हो गई है, आप क्या करता है? देखिए हेमंत, वार्डों की तस्वीरें हैं वो साफ तौर से देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी है। वार्डों की स्थितियां क्या है और जो बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं साफ सफाई के, प्री मानसून से पहले नालों की सफाई के, तो क्या हर साल यही स्थिति होती है? हर साल ये स्थिति हो। कोई ये शाम ये कौन सी कॉलोनी है जालोर की? आप कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त? पानी तो नहीं है, मैं आवे तो बाहर जाऊँ हाथ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है मोड़े देखिए हेमंत, ये जालोर की ये जो गोडीजी नगर है, यहाँ 6 नंबर वार्ड की ये तस्वीरें हैं जहाँ से मैं लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ। शाम और दर्शकों को हम बता दें कि देखिए, चाहे वो रामदेव कॉलोनी का इलाका हो या फिर आप अगर हॉस्पिटल चौराहे से सीधे चलेंगे, तमाम जगह पर जल भराव होता है। हर साल जल भराव होता है, लोग लगातार परेशान रहते हैं और इसके बावजूद इस तरह के हालात जो है वो हर साल देखने को मिलते हैं। तो सवाल सीधे तौर पर यही उठते हैं कि जो स्थानीय निकाय हैं वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन तस्वीरें ये बता देती हैं कि उन दावों की सच्चाई आखिरकार कितनी है। लोग परेशान है इस बात को लेकर के। मैं वापस से आपके पास लौटूंगा, चाहे वो अस्पताल चौराहे का इलाका हो या फिर अगर हम अंदरूनी इलाकों की बात करें, वहां पर किस तरह के हालात हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप जहां पर इस वक्त खड़े, जिस कॉलोनी के हालात आखिर बदलते क्यों नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अलकेश सनाडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजसमंद से। पहले हम दर्शकों को ले चलते हैं राजसमंद, जहां पर अलकेश के पास कुछ लोग मौजूद हैं। अलकेश, मौसम तो मेहरबान हो रहा है, लेकिन स्थानीय निकायों की स्थिति क्या है? आम लोग क्या कह रहे हैं? तैयारियां कैसी हैं मानसून को लेकर के? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद में जो स्थानीय निकाय है नगर परिषद की क्या तैयारियां है, इस बारे में जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है नगर परिषद के प्रशासनिक मुखिया यानी आयुक्त जनार्दन शर्मा जी। शर्मा साहब, मानसून दस्तक देने को तैयार है, क्या कुछ तैयारियां नगर परिषद की ओर से की गई है? देखो, नगर परिषद द्वारा मानसून पूर्व अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। हम मई महीने में अपने इसके टेंडर कर लिए थे। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 125 से अधिक छोटे बड़े नाले हैं। हमारे जो छोटे नाले थे तो हमने हमारे स्थायी सफाई कर्मचारियों से काम करा रहे हैं। इसके बराबर जो बड़े नाले हैं उनमें कर्मचारी भी हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हैं। इसके अलावा जेसीबी और अन्य संसाधन भी किराए से लिए हैं। उसके तहत हम तीव्रता से काम करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक बारिश हुई थी, कहीं भी ऐसी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हुई। अगर कोई ऐसी समस्या आती भी है तो नगर परिषद पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटा रखे हैं। कहीं भी अगर बाढ़ की स्थिति भी बनती है तो टायर है, ट्यूब है, अपने उस तरीके के जो काम है, रस्से है, टॉर्च है और अन्य सभी जो आपदा के जो सामान है वो पूरी तरीके से नगर परिषद उनके स्थायी रूप से रख के पूर्ण तरीके से तैयार है। कि नगर परिषद आयुक्त साहब का कहना है कि नगर परिषद पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि आशीष पालीवाल जी। पालीवाल साहब, नगर परिषद मतलब दावा कर रहा है हम पूरी तरह मानसून के लिए तैयार है। आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, आप इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है कितनी तैयारी परफेक्ट है नगर परिषद की? पहले बारिश से तो यूं ही लगा है कि तैयारी पूरी नहीं है। वो तो ठीक है, मानसून मेहरबान हुआ और लगभग आधी सफाई तो हो गई, वरना 3 जून को 2 भागों में बांटा गया। 29.94 लाख का टेंडर हुआ है। ठेकेदार पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। सभापति को इसके लिए शहर की जनता के लिए आगे आना चाहिए। वो अभी वर्तमान में चारों तरफ फोटो खिंचाने में व्यस्त है। जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं राजसमंद शहर की सबसे पॉश रोड यानी 100 फीट रोड पर। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ से जस्ट पीछे की तरफ बरसाती नाला तालेड़ी नदी जो बहता है। जी, जो मैं
मैं अपने कैमरामैन कहूंगा ये पीछे की तरफ जो तस्वीरें दिखाई, ये जो रोड है ये 100 फीट रोड है। ये शहर का सबसे पॉश इलाका है क्योंकि सारे सरकारी विभागों के ऑफिस भी यहाँ पर है। और ये जो सामने जो आपको जो सड़क दिख रही है, जस्ट पीछे की तरफ एक बरसाती नाला बहता है जो यहाँ पर जो जिसको तालेड़ी नदी बोलते हैं। तालेड़ी नदी में आमतौर पर ये होता है बारिश के समय में पानी बढ़ जाता है और लोगों को परेशानी का सामना पड़ता है। पिछली बार भी पानी भर गया था महावीर नगर कई इलाकों में, आप लोग ने कई बार रात को जाकर भी मदद की थी। जी सर। ये समस्या कैसे दूर होगी? सर हर बार ये बारिश आती है और उससे पहले प्रशासन को हम अवगत कराते हैं कि भाई ये करना है, ये तालेड़ी का सीमांकन किया जाए। कितनी बार प्रशासन द्वारा और नगर परिषद द्वारा इसका सीमांकन किया गया, पर उसको एक प्रमुख रूप से नाला नहीं बनाकर यूं आगे जाके छोड़ दिया। कई अवरुद्ध हो गए तो वहां पर पानी भरा जाता है। एक देव स्थान है वहां पर अभी भी प्रथम बारिश जो हुई है मानसून की, वहां पर आदमी अंदर नहीं जा पा रहे थे, इतना पानी हो गया। और हर साल की समस्या आई है, इसका कोई सीमांकन नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद बात करती है, काम करने के लिए थोड़ा बहुत काम होता है, वापिस वो काम रुक जाता है और उसका सीमांकन। अब ये बारिश आई, अभी भी पानी की स्थिति आप कैमरा ले जाके देख सकते हो, इतना पानी कॉलोनी के अंदर भरा हुआ है। तो आमतौर पर बारिश के समय में ये जो बरसाती नाले उनमें पानी आता है, पानी भरता है, जनप्रतिनिधि कितना तैयार रहते हैं बारिश के मौसम में? जनप्रतिनिधि तैयार हैं और नगर परिषद भी अपने लेवल पे अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जो भी समस्या आएगी उसका समाधान होगा, किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की बात नहीं। तो जिस तरह से ये है कि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, हालांकि कुछ समस्याएं हैं शहर की जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि और है, क्या प्रमुख समस्या मानते हैं मानसून के? हमारे नगर परिषद में कोई समस्या नहीं है अभी बारिश की। मानसून के लिए कितना तैयार है? आने वाले सर अभी जी सब नाले वाले सब कम्प्लीट हो गए और कहीं पानी भरने की कोई समस्या नहीं। आमतौर पर जैसे पानी भरने की समस्या आती है तो आप जनप्रतिनिधि है, आपके पास अगर फोन आता है, आप कितनी मतलब क्विक टाइम में तैयार रहेंगे? हम तो एनी टाइम 24 घंटे तैयार हैं सर जी। ठीक है, बारिश होगा तो हम तैयार हैं, 24 नगर परिषद तैयार है, हमारा सभापति तैयार है, आयुक्त साहब तैयार है। नगर परिषद कह रही है कि कहीं भी जिस तरह ये देखा जा सकता है वाटर ब्लॉकिंग की समस्या नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी पहली बारिश ने पानी भर दिया है। तो आखिरकार ये खोखले दावे क्यों हैं? क्यों नहीं सच्चाई पर जाकर के नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी भी देखते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। हर जगह पर लाखों के टेंडर होते हैं मानसून से पहले, लेकिन वही नतीजा ढाक के 3-5 बारिश आती है, सब धुल जाता है, सब पानी, चारों तरफ पानी, लोग परेशान। और नगर परिषद के नगर निकायों के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं, वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ऐसी स्थितियां कई जगह पर आती है। एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ चलेंगे, आप बने रहिए। अल्केश हमारे साथ में वापस से लौटूंगा। सुभाष बैरागी है, काफी लोगों के साथ मौजूद हैं। सुभाष, आपने बात की, लोगों के साथ में लोग परेशान हैं। आखिर ये समस्या जस की तस हर साल क्यों रहती है? और इस साल भी इसी तरह की समस्याएं जैसा आप पहले बता रहे थे और लोग कह रहे थे कि यहां पर सुध भी नहीं ली जाती उनकी, जबकि लाखों के टेंडर यहां पर होते हैं, वो पैसा जाता कहां है? हेमंत, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पहले हम सीधे तौर पर तस्वीरें देख ले कि किस तरह की स्थिति है, किन हालातों में लोग रहने को यहाँ मजबूर हैं। जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है कि ये जो छोटी नालियां, बड़े नालों की बात हम नहीं कर रहे हैं इस वक्त, केवल जो अंदरूनी हिस्से जहां से पानी बड़े नालों में होकर जाता है वहां की इस वक्त हम स्थिति दिखा रहे हैं। साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि पूरे तौर पर पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। किसी तरह की तस्वीर जो है वो साफ तौर पर हमें देखने को नहीं मिल रही कि किसी तरह से कहा जा सके कि पानी के निकासी के पर्याप्त इंतजाम है, पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। और अब हम लोगों से और बात करेंगे, लोगों से और चर्चा करने की कोशिश करेंगे, आखिर हालात बदलते क्यों नहीं है। लोग लगातार शिकायतें करते हैं, लगातार अधिकारियों को अवगत कराते हैं। मोटा बजट खर्च होता है, लाखों रुपए के बजाय करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं नालों की सफाई पर। हर साल करोड़ों का बजट इन नालों की सफाई पर खर्च होता है, उसके बाद भी तस्वीरें नहीं बदलती है। हम लोगों से बात करेंगे किस तरह की, क्या नाम है आपका? निकिता जी, बात करें, सरकार बजट खर्च करती है, नगर परिषद दावे करती है कि हर साल सफाई की जाती है, लेकिन किस तरह की स्थिति है सफाई? सफाई कर्मी को जब भी हम बुलाते हैं तभी वो आते हैं और सफाई कर्मी यही बोलता है कि ना मेरे पास में कोई घर में चाबी नहीं है अभी, इसलिए ना वो हम नियमित रूप से नहीं आ सकते। लेकिन बजट तो खर्च किया जाता है। जी, बजट उनका खर्च हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन बस है ना पब्लिक के लिए खाने कुछ भी पब्लिक के लिए नहीं है। बात की जाए आम जनता की, बात की जाए पायल जी, तो किस तरह की स्थिति, आम लोग किस तरह परेशान हैं? यहाँ सब नाली का निर्माण के लिए एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि नाली का निर्माण कराया जाए।
लेकिन दावे तो किए जाते हैं बरसात से पहले नालियां पूरी तरीके से सुरक्षित है। पिछले 4 साल से यही प्रॉब्लम चल रही है कि 4 साल हो गए इन मकानों को बने हुए, ना तो कोई बिल्डर ही सुन रहा है, ना नगर परिषद में सुनवाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 साल से परेशान है जब से मकान लिया है। विकास करवाते हैं लेकिन विकास का कोई जरिया नजर ही नहीं आता है, दोबारा वही की वही प्रॉब्लम नजर आती है। और हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ खेलते हैं तो वो भी नालियों में गिरते हैं और वो भी प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी क्रिएट हो रही है। हेमंत, सीधे तौर पर महिलाएं तो सीधे परेशान होती है, लेकिन पुरुष वर्ग जो है उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में हमारे साथ यहाँ इस कॉलोनी के रहने वाले पुरुष भी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने कहाँ शिकायतें की, कहाँ उनकी सुनवाई की गई, कहाँ उन्हें नहीं सुना गया, क्या उनको नतीजा मिला है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह नाम है मेरा, और हमारी कॉलोनी आती है रॉयल सिटी होम्स, वार्ड नंबर 25 में। यहाँ पे 35 मकान बने हुए हैं और यहाँ पे जो है नाली की प्रॉपर निकासी नहीं है, और हमने इसके लिए कंप्लेन करी है कलेक्टर साहब को, और हमने लोक अदालत में इसके बिल्डर के खिलाफ हमने केस कर रखा है, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। और आयुक्त मैडम खुद यहाँ पे आके गई है, उन्होंने खुद ने सिचुएशन देखी पर उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो ये कहती है कि क्या नाम है नगर पालिका का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं वो लगातार लापरवाही करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, और उसी वजह से, जैसे सुभाष बता रहे हैं कि उसी वजह से जो स्थितियां ऐसी रहती हैं। सुभाष, जैसा आप दिखा रहे हैं वाकई हालात बहुत चिंताजनक है, और ये कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी होती है व्यवस्थाओं को ठीक करने की, लोग उनकी अगर लापरवाही दिखती है तो उन पर कार्रवाई आखिर नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है। जालोर लिए चलते हैं, श्याम मौजूद है जालोर में। श्याम, आप जो बता रहे थे बाकी कॉलोनीज का, मैं जो जिक्र कर रहा था कि कैसे आप जो है कलेक्ट्रेट के सामने वाली कॉलोनी से लगातार चलते जाइए आगे रामदेव कॉलोनी की तरफ, ठीक उसी तरह से वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो हर साल पानी में डूबता है। ना केवल रामदेव कॉलोनी बल्कि आप जो बाकी की जगहों का जिक्र कर रहे थे, शहर के अंदरूनी इलाके, वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं। ये हालात सुधरते क्यों नहीं हैं? निश्चित तौर से हेमंत, जिस तरीके से जालोर जिले की बात करें तो हॉस्पिटल चौराया, रामदेव कॉलोनी या जिला कलेक्ट्रेट के आसपास का एरिया कहे या अंदरूनी एरिया, वहां पर पानी भराव की जो समस्याएं हैं वो बारिश के समय साफ तौर से दिखी जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए जालोर जिले के 3 अन्य नगर पालिकाओं की तो रानीवाड़ा, भीनमाल व सांचौर, वहां पर भी हालात इस तरीके के हैं। और ऐसे में हेमंत, जो तस्वीरें हैं वो इन गलियों की आप साफ तौर से देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि नालियां पूरी पानी से भरी हुई है, सड़कों पर पूरा पानी बिखरा हुआ पड़ा है। जो महिलाएं हैं देखिए, घरों से बाहर निकलते वक्त उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालोर के नगर परिषद के क्षेत्र में किस तरीके के हालात है। तो ऐसे में जो जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और साफ सफाई को लेकर भी दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। किस तरीके के हालात है और आप लोगों के यहाँ पर क्या कोई सफाई करने आता है? कुछ नहीं आता सफाई करने के लिए यहाँ पे। और नालियों में पानी आने खूब पड़ा है, नालियाँ ठीक कराइए और पानी छोड़िए, मीठा पानी पीने के लिए। हाँ देखिए अहमद, एक बड़ी समस्या इन वार्डों में एक ये है कि यहाँ पर जो है मीठा पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। ये भी एक इन वार्ड वासियों की बड़ी समस्या है। पानी को लेकर आप कह रही थी, क्या है? पानी नहीं आ रहा है हमारे, और काले की सफाई नहीं हो रही है। पानी आ रहा तो उससे प्लेट लगा दी, पानी नहीं आ रहा हमारे। तो पानी कैसे मंगवाते हो आप लोग? टैंकर से नमाते, महीने के 7 टैंकर नमाते, तो ये पानी की सुविधा है। खारा पानी आ रहा है, पीने के लिए नहीं है। तो इसको लेकर नगर परिषद है वो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने पानी की व्यवस्था की है, नालियों की सफाई। कोई संभालने नहीं आता है। जीते नहीं, एक बड़ा नहीं आया हमारे एरिया में, गली में नहीं आया सफाई होने के लिए। देखिए हेमंत, महिलाओं का आक्रोश है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति भी है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ के वार्ड पार्षद है वो जीतने के बाद कभी वार्ड की सूद लेने तक नहीं आए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय। किस तरीके की समस्याएं हैं आपके? जालोर में तो सीवरेज लाइन भी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। जगह जगह जो सीवरेज लाइन बिछाई गई है वो जगह जगह लीकेज हो रही है। बारिश समय तो इतनी समस्या हो जाती है कि हमारे राजनगर की बात करें, रामदेव कॉलोनी कॉलोनी सर्कल की बात करें, जगह जगह सीवरेज लाइन लीकेज हो रही है, ठीक है। और जालोर में तो पानी की सप्लाई है वो नर्मदा की नीर है ना, वो भी सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। उल्टा खारा पानी कॉलोनी में सप्लाई हो रहा है। साफ सफाई की जालोर के इस कॉलोनी की बात करें और अमूमन सब जगह यही है, तो स्थानीय शहरवासी है वो नगर परिषद को शिकायत नहीं करते? सर, जो पार्षद एक्टिव है उनके वार्डों में काम हो रहा है, ठीक है। जो नहीं है उनके देख लो कॉलोनी की स्थिति, ठीक है। 40 वार्ड है जालोर में, 40 वार्ड। बिल्कुल ये ठीक कर रहे हैं आपके सामने कि किस तरीके के हालात हैं। और खासतौर पर जालोर में तो उन इलाकों के ज्यादा हाल खराब है जहां पर जनप्रतिनिधि रहते हैं।
वहां के हाल और ज्यादा खराब है, क्योंकि कोई सुध लेने वाला नहीं है। खुद जनप्रतिनिधि भी इस तरह से इतने लापरवाह हैं कि उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जीतना होता है तब जनता के बीच में जाते हैं। और ये हाल एक दिन के नहीं है, सालों से इसी तरह से बोर्ड बदलते गए, चीजें बदलती गई, अफसर बदलते गए, लेकिन हालात नहीं बदलते। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम, अलकेश आपका भी शुक्रिया, सुभाष आप जुड़े आपका भी शुक्रिया। और कुल मिलाकर के हालात कैसे बदलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रशासन को, स्थानीय निकायों को समझना चाहिए कि अगर प्री मानसून में ये हालात है तो मानसून के दौरान किस तरह के हाल होंगे। नमस्कार।